सब्सक्राइब कीजिए ई कक्षा चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू ई कक्षा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप लोगों का, जितने भी आप लोगों ने हमारे सारी की सारी वीडियोस को लाइक भी करा और जितने लोगों ने शेयर भी करा उसको, और आपकी वजह से सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ ही रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग अब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काइंडली इसको शेयर भी कर दो और यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो, और एक जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जितनी भी वीडियोज़ हमारी आती रहे उसका आपके पास नोटिफिकेशन आए। और जैसा कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ की पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को मैथ्स का कंटेंट स्टार्ट करना है, आपसे मैथ्स के चैप्टर स्टार्ट करने हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहली हमारी जो इस चैनल की वीडियो थी उसमें कि हम लोगों के अलग अलग सीरीज़ रहेंगी। पहली सीरीज़ रहेगी जिसके अंदर हम लोग सिर्फ बेसिक्स कवर करेंगे उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की है या फिर जिनको अपना बेसिक कोर्स रिवाइज करना है। तो ये बेसिक की सीरीज़ रहेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सीरीज़ उनको लगेगा कि मैं काफ़ी पहले की चीज़ें करवा रहा हूँ, बट आप लोगों की भी वो चीज़ें ब्रश अप हो जाएंगी और वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है ये, लेकिन जो लोग इससे एक हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, जिनकी ये बेसिक्स क्लियर है, और जो लोग इस वीडियो को देख ले उसके बाद एक और अलग से सीरीज़ रहेगी जिसको हम लोग हॉट्स बोलेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। उस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम लोग करेंगे क्या, जितने भी हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे इसी बेसिक्स पे जो हम लोग यहाँ पर करेंगे उसके बेस पर हम लोग उस पूरी की पूरी सीरीज़ में हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंस में आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है वो मेंस में ही आए। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा परसेंटेज का। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के चैप्टर के साथ। देखो यार, जैसे ही परसेंटेज का चैप्टर आता है तो सबसे पहली बात जो आप लोगों के मन में आती है, फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज होता है वो होता है कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो हम में से कई लोगों को एक आइडिया सा होता है लेकिन एक एक्चुअल डेफिनेशन हम लोगों के पास नहीं है। तो परसेंटेज का मतलब वो रहता है सिर्फ आउट ऑफ 100, यानी कोई चीज़ 100 में से कितनी है। आउट ऑफ 100 का ये मतलब है कि अगर किसी चीज़ को मैं 100 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दूं, अगर किसी चीज़ को मैं 100 इक्वल पीस में डिवाइड कर दूं तो उसमें से एक पीस जो है उसको 1% कहा जाएगा। यानी किसी भी चीज़ को अगर मैं 100 पे कंपेयर करता हूं तो वो चीज़ कितनी निकल के आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, इस सर्कल के मैं मान लो 300 इक्वल पीस कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वल पीस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इक्वल पीस नहीं होंगे तो परसेंटेज नहीं निकलेगा। मान लो मैंने इसके 300 इक्वल पीस कर दिए और इन 300 इक्वल पीस में से मैं लेता हूँ 15 पीस। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि मैंने इसमें से कितने पीस लिए, आप लोग कहोगे 15 पीस, और मैंने कितने पीस करे इसके 300। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपने कितने परसेंट पीस लिए तो आप लोगों का आंसर चेंज हो जाएगा। देखो 15 पीस और कितने परसेंट पीस है, इन दोनों में डिफरेंस है। और जब भी आप लोग कोई परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये ज़रूर देखना क्वेश्चन के अंदर कि आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने यहाँ पर आंसर 15 लिख लिया हो और वहाँ पे आंसर में भी 15 दे रखा हो, या फिर जो एक्चुअल आंसर है वो भी दे रखा हो। तो आंसर परसेंटेज में पूछा गया है तो आंसर परसेंटेज में आएगा, अगर एक्चुअल नंबर पूछे गए तो एक्चुअल नंबर आएंगे। और 300 में से मैंने 15 पीस लिए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा कि परसेंटेज मैंने कितना लिया है। तो परसेंटेज कब आता है, जब मैंने कहा कि किसी चीज़ के 100 इक्वल पार्ट्स कर दो। यहाँ पर मैंने 300 पार्ट्स करे हैं, सिर्फ 300 पार्ट्स अगर मैंने करे हैं तो उसमें से 15 पीस आ रहे हैं। तो अगर मैं इसी 300 की जगह 100 पार्ट्स रखूँ, यानी सर्कल के 300 पार्ट करने की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ 100 ही पार्ट करूँ, तो कितने पार्ट होंगे जो 15 पार्ट्स के इक्वल होंगे। आपने कहा कि 300 की जगह यहाँ पर 100 आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो 15 की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 से डिवाइड करने पे 5। तो जैसे ही यहाँ पर 100 आ गया, यानी उस चीज़ के 100 पार्ट्स कर दिए, तो उसमें से जितने भी पार्ट उठाए गए उसको परसेंटेज कहेंगे। या फिर अगर मैं इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को लेकर चलूँ 5/100 को, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा तो ऊपर जो भी नंबर लिखा रहेगा यही मेरा परसेंटेज कहलाएगा। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्या ये सारी चीज़ें कहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी एक्सप्लेनेशन कोई देता ही नहीं है, और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ नहीं पूछी जाएंगी। तो इसको पढ़ने का बेसिक मोटिव क्या है, बेसिक मोटिव यही है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के चलें। क्योंकि आप लोगों ने अगर इस साल का सीजीएल 2017 का मेंस का पेपर देखा हो जो शायद कैंसिल हो जाए, उस पेपर के अंदर
आप लोगों ने अगर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखे हो तो वो इतने हायर लेवल के थे कि लोग कह रहे थे कि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। वो उन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे थे जिन लोगों ने ट्रिक्स याद करी हुई थी और कॉन्सेप्ट नहीं समझा था। जब तक आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप ट्रिक्स का भी कुछ नहीं करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी हो जाएंगे, अदरवाइज ट्रिक्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताया मैंने, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 आएगा तो जो भी नंबर ऊपर लिखा रहेगा उसको हम लोग परसेंटेज कह देते हैं। ये तो परसेंटेज की डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमें परसेंटेज के चैप्टर में परसेंटेज किस तरीके से यूज़ करना है ये भी हम लोग देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों से कहा कि जब भी नीचे 100 लिखा रहेगा तो जो भी नंबर ऊपर न्यूमरेटर में होगा वही हमारा परसेंटेज होगा। और इसका हम लोगों ने एग्जांपल भी लिया कि 5/100 जो है, ये 100 जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये परसेंटेज कहला रहा है। अब परसेंटेज के चैप्टर में होगा क्या, कभी कभार हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, कभी कभार फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो वो चीज़ कैसे करी जाएगी वो हम लोग देख लेते हैं। जब भी आपसे कहा जाए किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप उस परसेंटेज में से परसेंटेज का साइन हटाकर उसको 100 से डिवाइड कर दो। और जब भी आपको कोई फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना हो तो उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कि आपको x% दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि इस x% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पर आना हो तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे और साथ में ये परसेंटेज वाला साइन भी हट जाएगा, तो हो जाएगा x/100। ठीक इसी तरीके से अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है और उस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो वो कैसे, मान लो आपको यही फ्रैक्शन दे रखा है x/100 और इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको फ्रैक्शन दे रखा हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का साइन लगा दो। यहाँ पर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 से 100 कैंसिल होकर आ जाएगा x%। तो आप इतनी चीज़ याद रखना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना हो तो आप 100 से डिवाइड कर दो और जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा बेसिक रहेगा और इसी को हम लोग आगे भी लेकर चलेंगे। और देखा अगर आप इतनी छोटी सी चीज़ एक समझ पाओ जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ, तो परसेंटेज का चैप्टर कुछ भी नहीं है। परसेंटेज का चैप्टर आपकी टिप्स पर हो जाएगा, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने भी आप लोगों को समझाया कि जब भी डिनोमिनेटर में 100 लिखा रहता है तो जो भी नंबर ऊपर लिखा होता है उसको हम लोग परसेंटेज ही कहते हैं। क्या मैं इस 5/100 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? क्या मैं इस 5/100 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? कितने से कैंसिल कर सकता हूँ मैं इसको? 5 से। तो अगर मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/20। और अगर इसको मैं परसेंटेज में करूँ तो ये फ्रैक्शन दे रखा 5/100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5% में। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो 5/100 है ये 5% के इक्वल है और ये 5% के इक्वल है, तो ये 1/20 भी 5% के इक्वल है। अब इसको मैंने 1/20 में क्यों चेंज करा और इसको 1/20 में चेंज करने का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो यार, मैं 100 की जगह यहाँ पर ले आया हूँ 20 क्योंकि मैंने 5 से कैंसिल आउट करा और 5 की जगह आ गया है 1। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ये जो 5 है ये इस 100 का 5% है, यानी जो भी नंबर नीचे लिखा रहेगा ये ऊपर वाला नंबर उसका परसेंटेज होगा। तो अब मैंने यहाँ पर इस 100 की जगह 20 ले आया हूँ मैं, तो 5 की जगह 1 आ गया। अभी तक ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अभी भी ये 5% को ही रिप्रेजेंट करेगा। और वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? अगर इस 20 का मतलब 100 है तो इस 1 का मतलब हो जाएगा 5। और ये 100 बेसिकली था क्या? सर्कल वाला एग्जांपल याद करो, ये 100 सर्कल के टोटल पीस है, यानी एक पूरा का पूरा सर्कल ही है। यानी अगर हम एक क्वांटिटी को टोटल लेकर चलें तो 100 यूनिट्स हम लेकर चल रहे हैं, उन 100 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स जो है वो 5% को शो कर रहा है। अब सिमिलरली उसी तरीके से अगर 100 यूनिट की जगह वो सिर्फ 20 यूनिट ही हो, यानी मैं उसको 20 पीस में ही बांटूं, तो 5% कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 के। और ये जो 1 है ये इस 20 का 5% है। आपको ये चीज़ सीखनी है बस। फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट अगर 100 को शो कर रहा है तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो परसेंटेज को शो करेगा। तो अगर मैं इसको एक होल नंबर मान लूँ, यानी एक कंप्लीट नंबर मान लूँ, तो ये उसका पार्ट है और कितना पार्ट है? 5% पार्ट है।
अगर आप सिर्फ इतनी सी बात समझ पाओ तो परसेंटेज का चैप्टर कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा चैप्टर आपके टिप्स पर होगा। मुझे पता है आप में से कई लोग जो पहले ये चीज़ें कर चुके हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ रिपीट हो रही है और ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं भी होती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डू दिस। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि ये जो 1/20 है ये 5% को शो कर रहा है, और 1/20 को मैंने 5% लिखा। 5% में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब भी कैलकुलेशन करनी आएगी आपको, तो आपके लिए 5 और 100 से कैलकुलेशन करना आसान है, 1 और 20 से। हो सकता है आप में से कुछ लोग को 5 और 100 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, 1 और 20 से नहीं, या फिर ये भी कह सकते हो कि दोनों से सेम ही है। लेकिन अभी मैंने आपके सामने सिर्फ 5% रखा है। जैसे जैसे परसेंटेजेस बदलते जाएंगे, 12% हो गया, या फिर 25% हो गया, 37 1/2% हो गया, तो आप लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तब आप लोग कहोगे कि 37 1/2 से मल्टीप्लाई करना उतना आसान नहीं है जितना उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से और फ्रैक्शंस को भी परसेंटेजेस में चेंज करना है। और ये वीडियो बिल्कुल बेसिक वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जितना भी करेंगे वो आने वाली वीडियोज़ में हमारी हेल्प करेगा। देखा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो एक फ्रैक्शन आपको दे रखा है 1/1, इसे मुझे चेंज करना है परसेंटेज में। तो मैं परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करूंगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो जाएगा? 100%, क्योंकि मुझे इस 100 को हटा के फिर यहाँ पे परसेंटेज लगाना है। तो टोटल कितना हो गया? 100%। यानी 1/1 जो है वो 100% को शो कर रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे वाले पार्ट का 100% है। यानी अगर उस सर्कल के मैंने 100 पीस करे हैं तो 100 के 100 पीस को मैं लेके चल रहा हूँ। इसका बेसिक मीनिंग ये है। आपको सिर्फ याद रखना है कि नीचे वाला पार्ट होल नंबर है, ऊपर वाला पार्ट उसका पार्ट है। सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड मान लो 2 से डिवाइड कर दूँ, इफ़ आई डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 50% के। यानी जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर में 2 ले आया और ऊपर न्यूमरेटर 1 ही रहा, तो ये 50% हो गया। और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट का परसेंटेज शो करेगा। कितना परसेंट? ये 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने निकाली 50%। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 जो है वो 2 का कितना परसेंट है, तो आप लोग कहोगे 50% है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2 का 50% कितना है, तो आपका आंसर कितना रहेगा? 1। तो हमें फ्रैक्शन से ये सीखना है। अभी हम लोग और फ्रैक्शंस को भी चेंज करेंगे ताकि पेपर के टाइम पर आप लोग अपने फ्रैक्शंस चेंज कर पाओ। हम थोड़े से और फ्रैक्शन देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूँ, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 100, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा? ये 100/3% हो जाएगा। 100/3% का मतलब क्या है? 33 1/3%। और ये 33 1/3 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 33 प्लस 1/3। ये 33 इंटू 1/3 नहीं है, 33 प्लस 1/3 है। इसको भी याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे वाले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, देखो अब 33 1/3% है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में बोला जाए किसी नंबर का 33 1/3% निकालना है, तो आप लोगों के लिए क्या चीज़ आसान रहेगी? 33 1/3 से मल्टीप्लाई करना या फिर 1 और 3 से। ऑब्वियसली आप लोग कहोगे 1 और 3 से, क्योंकि ये तो पॉइंट में चला जाएगा और इसको अल्टीमेटली हमें इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/3 जो है ये रहता है 33 1/3%। अब अगर मैं इधर भी 4 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 4 से डिवाइड कर दूं, सो दिस विल बिकम 1/4, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 25%। यानी ये जो 1 है ये इस 4 का 25% है। या आपसे दूसरी लैंग्वेज में पूछा जाए कि 4 का 25% कितना है, तो आप कितना बताओगे उसको? 1। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20% के इक्वल। यानी ये जो 1 है अब इस 5 का 20% हो गया है। हम लोग ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर की कंपैरिजन में देख रहे हैं, तो ये 20% हो गया। और इसी तरीके से हम लोग और कुछ फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के पेपर में आएंगे, और आप लोगों के लिए वो समझना भी ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ और फ्रैक्शंस। देखो हम लोगों ने करा 1/5 तक। अभी इसके आगे अगर हम लोग चले 1/6 कितना होगा, तो सीधा सीधा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ये हो जाएगा 100/6%, या अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे हो जाएगा 16 2/3%।
इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं, 1/7 का परसेंटेज निकालते हैं कितना आएगा। तो ये जाएगा 1/7 इंटू 100 यानी 100/7%, या फिर 14 2/7%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों ने लिख लिया। इसके आगे 1/8, तो 1/8 कितना रहेगा, हम लोगों ने 1/4 निकाला था अगर आप लोगों को याद हो। तो 1/4 कितना आ रहा था 25%। 1/8 कितना आएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12 1/2%। सिमिलरली एक स्टेप और 1/9, मैं ये सारे इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए साथ साथ में, और आप लोग यहाँ से प्रिपेयर भी कर सको। कभी आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो तो भी इन चीज़ों को देख के आप याद रख सको। इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 11 1/9%। 1/10 को अगर आप परसेंटेज में शो करोगे तो ये रहेगा 10% के इक्वल। सिमिलरली अगर आप 1/11 पर जाओ तो 1/11 रहेगा 9 1/11%। 1/12 अगर आप निकालने लगो तो ये रहेगा 8 1/3% के इक्वल। और 1/15 अगर आप निकालो तो ये रहता है 6 2/3% के इक्वल। मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा, वो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे पता था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता या फिर आप लोगों को डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। मैंने भी आप लोगों को बताया 1/1 जो है उसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 100% के इक्वल आ रहा है। यानी ये जो 1/1 है इसको मैं 100% भी लिख सकता हूँ सीधा इस तरीके से। ये तो भी हम लोगों ने यहाँ पर करा भी है। अब अगर मुझे इससे 1/2 पर जाना हो तो इस 1/1 को 1/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा 100/2 यानी 50। तो जो फंक्शन मैं यहाँ पर करूँगा, यानी यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करा है तो सेम फंक्शन में मुझे यहाँ पर भी करना होगा, यानी यहाँ पर भी 2 से ही डिवाइड करना होगा। तो ये 1/2 हो जाएगा कितने के इक्वल 50% के इक्वल। सिमिलरली अब इस 1/2 को मैं वापस 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/4। और लेकिन अगर मैंने इधर 2 से डिवाइड करा है तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25% के इक्वल। अब इसके आगे हम लोगों ने अभी पढ़ा 1/8 जो है वो रहता है 12 1/2% के इक्वल। तो अगर मैंने इधर 2 से डिवाइड करा है इसको 1/8 बनाने के लिए, तो इधर भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 25/2%। और 25/2% को मैं कितना लिख सकता हूँ 12 1/2%। आप इसको 12.5% भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा एसएससी के पेपर्स में। मैं एसएससी के पेपर्स की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग में आपको मोस्टली पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा 12 1/2%। तो मैंने आप लोगों को बताया 1/8 जो है 12 1/2% के इक्वल है। और इसका मीनिंग क्या था ये भी हम लोगों ने सीखा भी कि ये जो ऊपर वाला 1 है ये नीचे वाले 8 का 12 1/2% रहता है। हमें ये बेसिक सी चीज़ सीखनी भी है और समझनी भी है। और इसी के बेस पे हमें कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि 1/1 को हमने 100% सॉल्व करा। मैंने इधर 2 से डिवाइड करा तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि दोनों इक्वल में। इधर 2 से डिवाइड करा तो इधर भी 2 से डिवाइड करा अगेन क्योंकि दोनों इक्वल है। और इधर 2 से डिवाइड करा फिर वापस इधर 2 से डिवाइड करा अगेन क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जो फंक्शन मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा सिमिलर फंक्शन यहाँ पर भी जाएगा। जैसे ये 1/8 आपको 25/2% के इक्वल दे रखा है। अगर मुझे यहाँ से 3/8 निकालना हो, 3/8 फ्रैक्शन कितने परसेंटेज के इक्वल रहता है ये मुझे निकालना हो, तो इस 1/8 को 3/8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 3/8, और ये कितने के इक्वल होगा 3 × 12 1/2% के इक्वल। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब 33 1/3% हमने करा था कि 33 1/3% का मतलब होता है 33 + 1/3%। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये हो जाएगा 3 × 12 + 1/2%। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3/2 इतना %। अब इस 3/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ 1/2। तो अगर मैं इस 3/2 को 1/2 से रिप्लेस कर दूँ तो हो जाएगा 36 + 1 + 1/2, क्योंकि 1/2 को मैं +1/2 भी लिख सकता हूँ इंट, और ये परसेंटेज, तो ये टोटल हो जाएगा 37 + 1/2%। या इसको वापस इसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में ले आऊँ तो हो जाएगा 37 1/2%। तो ये हम लोगों ने तरीका सीखा कि किस तरीके से हमें
1/8 से 3/8 पर आना है। यानी बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप ये भी कर सकते थे कि इस 3/8 को डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देते, उस केस के अंदर भी आंसर 37 ही रहता। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो फ्रैक्शंस हम लोगों के पास ऑलरेडी हैं उन्हीं को यूज़ करके हमें दूसरे फ्रैक्शंस किस तरीके से डिस्कवर करने हैं। और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग इसको याद करते रहना। आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि जब भी हमारा जो मैथ्स का पूरा कोर्स जाएगा उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट हम लोगों का रहेगा समझने वाला, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, लेकिन कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी होंगी। जैसे ये सारे फ्रैक्शन जो मैंने लिखे हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करें हैं, ये हम लोग पेपर में भी कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन मान लो कि मुझे सीधा का सीधा फ्रैक्शन ना देके परसेंटेज दे रखा हो, तो मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आऊँगा, ये आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आऊँगा, वो तभी आ पाऊँगा जब मैं परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी परसेंटेज दे रखा हो उससे आपको फ्रैक्शन में आना हो तो आप 100 से डिवाइड कर दो। लेकिन क्या वहाँ पे 12/2% को 100 से डिवाइड करने का आप लोगों को टाइम मिलेगा? हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने वो टाइम वहाँ पर लगा दिया तो यार बाकी के क्वेश्चंस का टाइम कहाँ गया। और मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हमारे टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनमें हम शायद जानबूझ के टाइम लगा रहे हो, वो जानबूझ के टाइम हमें हटाना है। अगर हमें ये चीज़ पहले से याद हो कि 12/2% 1/8 के इक्वल है, तो हम लोग इसको 100 से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे 12/2% मुझे दिखेगा मैं सीधा 1/8 पे चला जाऊँगा। और ये सारी की सारी चीज़ें देखो, आप लोग याद नहीं रखोगे तो कोई ना कोई और याद रख रहा होगा। 40 लाख लोग अगर पेपर देते हैं तो कोई ना कोई याद रखता है, तो अगर कोई और याद रख रहा है तो आपको भी याद रखना ही पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस नहीं है जो अपने को याद रखने हैं, जितने भी अभी हम लोगों ने लिखे हैं बस उतने ही हैं। और उनको भी जब आप याद करने लगोगे आपको ये मिलेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा इसमें याद करने लायक है भी नहीं। मैं आप लोगों को एक बार लिख के बता देता हूँ सारे के सारे परसेंटेजेस जो हमें याद करने हैं, ताकि हम लोग उसका यूज़ भी कर सकें और उससे कुछ सीख भी सकें। देखो, सबसे पहला जो हम लोगों ने सीखा था वो था 1/1 जो है वो है 100% के इक्वल। ऐसी 1/2 जो है वो है 50% के इक्वल। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने सॉल्व करा है। इसके अलावा हम लोगों ने एक सॉल्व करा था 1/3 विच इज़ इक्वल टू 33 1/3%। इसके बाद 1/4, ये भी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 25% के इक्वल। 1/5 जो है ये रहता है मेरा 20% के इक्वल, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करा है। ऐसी 1/6 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 100/6% या 16/2/3%। यानी पेपर में जैसे ही 16/2/3% आए, आपका ध्यान सीधा आना चाहिए कि 1/6 के इक्वल है, ताकि आप 16/2/3 से कैलकुलेशन ना करो, आप 1/6 से कैलकुलेशन करो। ऐसे अभी हम लोगों ने निकाला था 1/7 जो है वो है 14 2/7% के इक्वल। ऐसे ही 1/8 अभी हम लोगों ने निकाला 12 1/2% के इक्वल। और 1/9 जो है ये है 11 1/9% के इक्वल। 1/10 भी अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना 10% के इक्वल। 1/11 हम लोगों ने निकाला 9 1/11% के इक्वल। 1/12 जो है वो रहता है 8 1/3% के इक्वल। और एक हम लोगों ने सीखा था 1/5 जो है वो रहता है 1/15 जो है वो रहता है 6 2/3% के इक्वल। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है जो आपको याद करने हैं। अगर आपको इतने फ्रैक्शंस याद हो गए तो उसके बाद आप इन फ्रैक्शंस पे आ ही जाओगे। अगर आपको 1/8 पता है कि 12 1/2% के इक्वल है, तो 3/8 में तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3/8 विल बी इक्वल टू 37 1/2%। तो ये कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, और इनको याद रखने के लिए कुछ ज़्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी है। 1/1 तो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है 100% के इक्वल है। 1/2 जो है 50% के इक्वल है, 100 से मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। 1/3 जितने मार्क्स आज तक हमें पास होने के लिए चाहिए थे 33 1/3%। 1/4 को भी 100 से हम लोग इजीली मल्टीप्लाई करके 25%। 1/5 भी अभी हम लोगों ने सीखा 20% के इक्वल। तो 1/6 जैसा हम लोगों ने देखा 16 2/3% के इक्वल रहेगा। ऐसे एक ये वाला फ्रैक्शन है 1/7, देखो 7 2 14, तो ये भी एक तरीका है इसको याद रखने का। 1/8 अभी हम लोगों ने सीखा है 12 1/2% के इक्वल। 1/9 देखो यार, जैसे यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ पर 9 यहाँ पर 11 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 11 आएगा यहाँ पर 11 यहाँ पर 9 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। 1/10 तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है 10% के इक्वल। 1/12 जो है ये 8 1/3% के इक्वल। तो आप इनका टोटल करोगे 8 और 3 11 और 1 12, तो ये 12 यहाँ पर जाकर स्प्रेड हो रहा है। सो 8 1/3%। एक फ्रैक्शन आपको ये वाला याद रखना है 1/15 इज इक्वल टू 6 2/3%। तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है जो हम लोगों को याद रखने ही रखने हैं, और जो हम लोगों को
पूरे के पूरे परसेंटेज के चैप्टर में भी हेल्प करेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर इन्हीं फ्रैक्शंस का यूज़ करेंगे, इन्हीं परसेंटेजेस का यूज़ करेंगे हम लोग, और उससे देखेंगे किस तरीके से आगे वाले परसेंटेजेस को हमें सॉल्व करना है, या फिर और जो फ्रैक्शंस है जिसमें ऊपर 1 ना रह के हो सकता है 2/5 हो सकता है 2/7 हो, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो गाइज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।